इनका नाम नायक विनोद कुमार, ये 116 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में पोस्टेड थे। ये अपने कार्य के प्रति बड़े जागरूक थे। अपने कार्य को जब तक पूरा नहीं होता था तब तक ये उस काम को बंद नहीं करते थे। और ये 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद ये 116 इंजीनियर रेजिमेंट में पोस्टिंग आई। इन्होंने अपना स्पोर्ट्स में, अपना ट्रेड में जो इनका काम था बहुत ही अव्वल दर्जे का था। और जहाँ भी इनको ड्यूटी मिलती थी बड़ी अपनी निष्ठापूर्वक करते थे। ये हमारी रेजिमेंट को बहुत बड़ी हानि है जो ये अभी इनके साथ जो हुआ है। जो जय हिंद। सर आपका डेजिग्नेशन? मेरा डेजिग्नेशन सूबेदार विशाल शर्मा। थैंक यू सर। और इनका डेजिग्नेशन था नायक विनोद कुमार। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रधान जी बताइए थोड़ा जो शहीद हुए हैं विनोद कुमार, इनके बारे में। भाई ऐसा है, इनके बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट है हमारे गांव गोहांडा में। और बहुत बढ़िया नेक लड़का था ये। इसके 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, लेकिन तीनों औलाद नादान है, यानी कच्चा कुनबा है। और ये इंजीनियर में नौकरी करता था। आज तक इसकी हमने कोई शिकायत नहीं मिला। क्यों खटखट बरसोला अच्छा पढ़ाई हमारे काम है, एक बंदा ने जाना हम। इसकी इतनी बढ़िया रिपोर्ट थी कि ऐसा जवान हमने खो दिया हाल। और सेना के अफसर भी आपने बाइट ले ली होगी, उन्होंने भी ये करा भाई हमारी यूनिट की स्थिति पूरी नहीं होगी। और हम भी ये कहते हैं आपका शामी भाई हमारा एक आदमी की पूर्ति पूरी हम भी नहीं कर सकते। और हम इसकी जो हमारी बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, इनकी माता जी है, इनके भाई हैं, उनको दिन दुगुना तीन चुगुनी बढ़ोतरी हो। और शक्ति दे मालक, सहन दुख की शक्ति दे, सहन करने की मालक इन पे। क्यों आज सेना में होते अरे बीच से हमारा जवान जाता है, सेना में भी घाटा पड़ता है और अच्छे आदमी हमारे समाज में भी घाटा पड़ता है। इसके बारे में हम परिवार को, पूरे परिवार को, पूरे खटखट गांव को ये चाहते हैं भाई शक्ति दे भगवान, दुख सहने की शक्ति दे। और हम पूरा समाज इस परिवार के साथ हैं। धन्यवाद। बड़े दुख की बात भी है, एक परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं और परिवार को होश नहीं आ रहा है। लेकिन एक गर्व की बात है गांव के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिन्होंने अपने सीने में गोली खाकर अपने देश का नाम ऊंचा किया है, अपने खटखट गांव का, ज़िले का, हरियाणा का और पूरे देश का। हमेशा हमेशा विनोद कुमार को, नायक विनोद को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी कुर्बानी बरकरार रहेगी। और मैं कहूँ कि परिवार को सांत्वना देते हैं हम कि इसकी सहन शक्ति करें और विनोद कुमार को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। विनोद कुमार की हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जय। फौजी साहब कोई इनका नाम पे मतलब सार्वजनिक जगह पे इनका नाम रखा जाना चाहिए, कोई स्टेडियम? विनोद कुमार के नाम से सार्वजनिक जगह, कोई इनके नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। स्कूलों के अंदर विनोद कुमार का नाम भी लिखा जाएगा। और विनोद कुमार की स्टैचू वगैरह जहाँ गांव वाले अपनी सलाह करके न बताएंगे, वहाँ पर उनकी स्टैचू वगैरह भी लगाई जाएगी मेन जगह पर। परिवार क्या करता है काम? किसान नहीं करता? परिवार किसान है, लेकिन विनोद कुमार इतना चहेता था पूरे गांव का, पूरे परिवार का तो था ही था, लेकिन सारे गांव का चहेता था। बड़ा खुश मिजाज था, सबसे मेल मिलाप से रहता था। और आर्मी के अंदर भी उसने एक लाजवाब ड्यूटी किया है। बहुत ही अच्छी उदाहरण दिया उसने अपनी ड्यूटी का, परिचय दिया उसने, देशभक्ति का परिचय दिया उसने। तो विनोद कुमार का जितना गुण गाया जाए उतना ही कम है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खटखट गांव का नाम पूरे हरियाणा के अंदर खेलों में बहुत अव्वल दर्जे पर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि खटखट गांव के अंदर ये 4था शहीद है। सबसे पहला रामकला, उसके बाद में महावीर जी, उसके बाद में दलबीर धर्मवीर, और चौथा है हमारा ये अभी विनोद कुमार। गांव का मतलब जो नाम है इंडिया गेट के ऊपर भी और हर जगह सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इससे गर्व की बात और क्या होगी हमारे लिए। और गांव ने प्रशासन ने जो मान सम्मान दिया, एक राजकीय सम्मान के साथ जो शहीद विनोद कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है, यह हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। धन्यवाद। आज की हमारे गांव के लिए
शहर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही दुख भरी घटना है। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम शहीदों को सम्मान देने के लिए ही कार्य करते हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट में जितने शहीद हैं 78 अब तक शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण करने का या स्कूल का नामकरण के लिए जो सरकार से हमने अपने रखा था पॉइंट, तो उन्होंने सरकार ने मान लिया और वो नामकरण हो गया और मूर्ति की स्थापना भी हो गई है। और जैसा कि आज हमारे भाई शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को सांत्वना दे, भगवान सहन शक्ति दे। और इनके पिताजी मेरे साथ में ही पढ़ते थे, अच्छे से मैं जानता हूँ, इनको भी मैं जानता था। बहुत ही उत्साह और फौज में जाने का इनको जुनून था। 1983 का इनका जन्मदिन है और 2004 में ये सेना में भर्ती हुए थे। लगभग 19 साल सर्विस देने के बाद आज इन्होंने शहीद का दर्जा पाया है। शहीद ड्यूटी तो सभी करते हैं, लेकिन जो शहीद का दर्जा वो हमेशा अमर रहता है। वो किस्मत वाले ये हैं जो देश के नाम मर मिटते हैं। मर मिटने को तो सभी तैयार होते हैं, लेकिन किस्मत किसी किसी को मिलती है। इतने महान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो गांव वाले हैं, बच्चे हैं, उनको भी एक उत्साह होता है कि हम भी सेना में जाएंगे, ताकि हम भी किसी दिन अगर शहीदी का दर्जा पाएँ तो ये सम्मान पाएँ। हर एक बच्चे को इससे उत्साह मिलता है। और मैं दोबारा फिर इनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, जैसा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और जो भी गार्ड दिया गया है, इनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सूबेदार SM साहब अमरनाथ कोऑर्डिनेटर हैं, वो कहीं हर जगह जहाँ पर भी शहीद होते हैं हर जगह पहुँचते हैं। हमको उनका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बंधुओं और छात्र बंधुओं को पता है कि आज हम यहाँ एक शहीद के शहादत दिवस पर एकत्रित हुए हैं। हम सबको पता है कि आर्मी में सेवा देते हुए विनोद कुमार जी शहीद हुए हैं। और विनोद और मैं, हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। यूथ क्लब में भी हमने साथ में काम किया है। और जितनी लगन विनोद की ग्राउंड में अपने फिजिकल उस पर होती थी, इंस्ट्रक्शन पर, उतनी ही लगन उसको आर्मी की थी। छोटी सी उम्र में आर्मी में भर्ती हुए, लगभग 18 साल की उम्र इनकी थी, 19 साल की जब ये भर्ती हुए। और आप अभी बताया ही है, 18-19 साल की ससम्मान नौकरी पूरी करने के बाद, ससम्मान सेवाएं पूर्ण करने के बाद अब भाई आज शहीद हो गया, हमारे बीच नहीं रहा। बड़ा बहुत दुख बहुत बड़ा है। लेकिन गर्व का विषय ये है कि हमारे बीच के एक साथी को शहीद का दर्जा मिला। और ये गार्ड सेना के जो आगे वो चल रही थी, टुकड़ी चल रही थी, इसको देख करके गांव के और बच्चों में भी सेना में जाने में उनकी रुचि बढ़ेगी। और साथ में जो भारत माता की जय और शहीद विनोद कुमार अमर रहे के नारे जो लग रहे थे, जो पूरा गांव गुंजायमान था और पूरा गांव खड़ा होकर के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, ये दूसरे बच्चों में भी आगे और सेवा करने की उनको ताकत देगा। जो हमारा भाई विनोद बलिदानी शहीद हुआ है, सेना में नौकरी बहुत सारे जवान करते हैं, जेसीओ करते हैं, अफसर करते हैं, लेकिन जिस कोर के अंदर विनोद एक नौकरी कर रहे थे, आर्मी को सेवा दे रहे थे, हमारे देश की रक्षा के लिए थे, वो बहुत ही संघर्षशील कोर है, इंजीनियर कोर, जिसका नीचे माइनदबी होती हैं, ऊपर ब्रिज बनाना होता है, तभी पीछे से फौज आगे जाती है लड़ाई के लिए। वो विनोद उस पर 116 इंजीनियर रेजिमेंट के अंदर की ताकत थी, वो एक आज ताकत एक ख़त्म हुई। लेकिन मैं उस जननी को सत नमन करता हूँ जिन्होंने विनोद कुमार जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सांत्वना दे, समृद्धि दे और आगे आने वाले टाइम में और खुशियाँ दे और उनको प्रोत्साहन दे, हौसला उपजाई दे। मैं फिर अगेन आपको एक बात बता दूं कि विनोद जैसे बलिदानी बहुत ही कम जवान मिलते हैं, बहुत उत्साहित जवान थे, ऊर्जावान जवान थे। जय हिंद, जय भारत।